नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिलेगी और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। दोस्तों, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? जल्दी से दोस्तों इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। चलिए दोस्तों, अपना आंसर देखते हैं। दोस्तों, वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 4,777 रुपए में बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, 4,777 रुपए 15% अपन मान लेते हैं, 100 रुपए पे 15% की छूट दी गई, तो यानी कि 100 रुपए का 15% कितना होता है? 15 होता है। तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85%। तो ये मूल्य जो बचा है 4,777, ये किसके बराबर हो जाएगा? 85% के बराबर हो जाएगा। और अंकित मूल्य निकालना है तो अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू में 100 कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे दोस्तों? 100 कर देंगे। तो अपने राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5,620 रुपए। कितना आएगा दोस्तों? 5,620 रुपए। दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए आपके राइट आंसर क्या आ रहा है। क्या आपके भी दोस्तों 5,620 ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है? दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों, प्रतिशत का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। पी क्यू से दोस्तों 40% कम है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आपको बताऊंगा। पहले आपको दोस्तों 20 सेकंड का समय दिया जाता है, उसमें अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अपना आंसर देखते हैं। पी क्यू से कितना 40% कम है। दोस्तों, पी को अपन मान लेते हैं, क्यू को अपन मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। क्यू बराबर 100 मान लिया दोस्तों, तो पी 40% कम है, यानी 100 का 40% कितना होता है दोस्तों? 40 होता है। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 40% कम, 100 में से 40 चले गए तो कितना हो जाएगा? 60। तो क्यू का मान कितना हो गया दोस्तों? 60 हो गया। अब आगे कह रहा क्वेश्चन दोस्तों, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों, पी से क्यू कितना अधिक है? 40 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 40 अधिक है। तो अपन 40 लिख लेंगे। किससे अधिक है दोस्तों? पी से अधिक है। तो पी का मान क्या है दोस्तों? 60 है। तो पी का मान अपन ने 60 लिख लिया। अब इसको प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 400 में 6 का भाग देंगे, तो 400 में 6 का भाग देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 66.66%। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 66.66%। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आपके भी 66.66% ही आंसर आ रहा है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी जोश एवं जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। दोस्तों, मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स की प्रैक्टिस लगानी है, जिससे कि आपकी तैयारी को मजबूत मिल सके और आपके टाइम कवर हो सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए दे रखा है तथा लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? इस पे 20% हो रहा है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात करना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो दोस्तों, चलिए अपना आंसर निकालते हैं। दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है?
220 रुपए दे रखा है। लाभ हमेशा किस पे होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ होता है। तो लाभ कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। तो दोस्तों 220 पे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों 220 को 20% यानी 120 का लाभ हो रहा है, बट्टा में 100 कर देंगे। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। तो दोस्तों 22 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 264। तो दोस्तों वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 264 हो गया। ये तो दोस्तों आपको मेथड बताया है। आपको शॉर्टकट निकालना बताता हूँ दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, 220 रुपए क्रय मूल्य दे रखा है, 20% लाभ है। तो दोस्तों आपको बता रखा है 10% निकालने के लिए क्या करना है? इकाई के अंक को हटा देना है। इकाई के अंक को हटा दिया, 10% कितना बचा? 22 बच गया। दोस्तों 20% है, 20% कितना हो जाएगा? 22 में 22 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। दोस्तों 44 रुपए का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 220 रुपए दे रखा है, तो अपन 220 में 44 रुपए जोड़ लेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा 264 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 264 रुपए। इस इस टाइप से आप इसको मन में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। डायरेक्ट 20% निकाल के उसको क्रय मूल्य में जोड़ लेंगे तो अपने विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 5 वर्षों में 10,750 रुपए हो रहा है और 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो रहा है। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर निकालने के लिए अपन को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक वर्ष में अंतर कितना आ रहा है वो निकालना है दोस्तों। सबसे पहले अंतर निकालने के लिए 11,076 में से 10,650 को माइनस कर लेंगे। तो 11,076 में से 10,650 को माइनस किया तो कितना आया दोस्तों? 426 रुपए। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों? 426 रुपए ब्याज मिल रहा है। जो साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, इसलिए उसको 5 वर्षों में कितना ब्याज मिला होगा? तो 426 को 5 से गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 426 को 5 से गुणा करेंगे तो 2130 रुपए। तो उसको 5 वर्षों में व्यक्ति को कितना ब्याज मिला? 2130 रुपए का ब्याज मिला। तो दोस्तों अपन को निवेश की गई राशि यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन दे रखा है 5 वर्षों का, 10,650 दे रखा है। ये क्या है दोस्तों? मिश्र धन है। इसमें से अपन ब्याज निकाल देंगे। ब्याज कितना मिला? 2130 रुपए। तो अपने क्या आ जाएगा दोस्तों? मूलधन आ जाएगा। 10,650 में से 2130 रुपए घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 8,520 रुपए, जो कि अपने क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन क्या है दोस्तों? निवेश की गई राशि 8,520 हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सही हुआ होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, रमेश ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। तो 7 किताबें बेचने पर उसे कितने हानि हुई दोस्तों? तो दोस्तों रमेश ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से बेच दिया। वो तो 7 किताबें बेचने पर उसको कितना नुकसान हुआ वो आपको बताना है। दोस्तों आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अपना आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने के लिए दोस्तों हानि ज्ञात करनी होगी। तो हानि दोस्तों क्या होता है दोस्तों? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे दोस्तों। तो क्रय मूल्य दोस्तों 225 रुपए है, इसमें से विक्रय मूल्य कितना है? 162 रुपए। दोस्तों हानि कितने रुपए की हो रही है?
एक किताब पर 63 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? 225 में से अपन ने 162 को माइनस किया तो कितना रुपए आए? 63 रुपए आए। यानी एक किताब बेचने पर उसको 63 रुपए की हानि हो रही है। तो अपन को 7 किताबें बेचने पर हानि होगी, उसका पता लगाना है दोस्तों। 63 को 7 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो 7 को दोस्तों 63 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441 रुपए। तो 7 किताबें बेचने पर रमेश को कितने रुपए की हानि होगी? 441 रुपए की। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में दोस्तों स्वयं की 5 गुना हो रही है तो कितने वर्षों में राशि स्वयं की 125 गुना हो जाएगी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा एक नई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि कितने वर्षों में वह राशि 125 गुना के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों अपन वह राशि मान लेते हैं 100 रुपए। यदि 100 रुपए को निवेश किया जाता है वो 3 वर्षों में 5 गुना हो रहा है। 3 वर्षों में 5 गुना यानी 500 रुपए हो रहा है दोस्तों। वर्ष कितने लग रहे हैं? 3 वर्ष लग रहे हैं। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज भी जुड़ता जाता है। तो दोस्तों अब 500 रुपए पर ब्याज मिलेगा तो 500 रुपए वापिस 3 वर्ष में 5 गुना हो जाएंगे। तो 500 का 5 गुना हो जाएगा 2500 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500 रुपए। तो 3 वर्ष वापिस लेंगे, 3 वर्ष के समय में 500 रुपए वापिस 2500 रुपए बन जाएंगे। कितना बन जाएगा दोस्तों? 2500 रुपए। वापिस दोस्तों 2500 रुपए पर ब्याज मिलेगा और दोस्तों वो वापिस 5 गुना हो जाएंगे। अगले 3 वर्ष में दोस्तों 2500 5 गुना हो जाएंगे दोस्तों। तो अगले 3 वर्ष में 2500 वापिस से 5 गुना होंगे तो कितना हो जाएंगे? 12,500। तो दोस्तों अपन ने 100 माना था तो 12,500 हो गया तो कितना गुना हो गया? 125 गुना हो गया। तो समय कितना लगा दोस्तों? 3 वर्ष, 3 वर्ष और 3 वर्ष। कितना वर्ष हो गया दोस्तों? 9 वर्ष का समय लगा। 3 + 3 + 3 किया दोस्तों तो टोटल समय अपन को 9 वर्ष का समय लगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, ये केवल चक्रवृद्धि ब्याज में होता है जिसमें क्योंकि ब्याज में ब्याज जुड़ता जाता है इसलिए 100 का 3 वर्ष में 5 गुना हो रहा है तो वापिस अगले वर्ष में 100 का 5 गुना नहीं होगा दोस्तों, 500 का 5 गुना होगा। तो 500 का 5 गुना 2500 हो गया और अगले वर्ष में वापिस 3 वर्ष में 2500 का 5 गुना यानी 12,500 हो जाएगा। यानी 125 गुना हो गया दोस्तों। तो कितने समय लगे? 3 + 3 + 3 किया तो 9 वर्ष का समय लगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्या दे रही है दोस्तों? 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और उसमें रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें केवल सूत्र से काम हो जाएगा आपका। जल्दी से इसका आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों घनाभागाकार कमरे का अपन को क्या करना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो घनाभागाकार घन के आकार का कमरा है दोस्तों, उसका विकर्ण निकालने का सूत्र होता है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? जल्दी से विकर्ण का सूत्र देखिए। L² में प्लस B² प्लस H²। यानी कि दोस्तों अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये दोस्तों विकर्ण का सूत्र होता है। सबसे लंबी छड़ यानी कि जो उसके विकर्ण के रूप में आएगी दोस्तों, उसकी लंबाई के रूप में रखेंगे तो छोटी पड़ेगी क्योंकि घन का सबसे बड़ा लंबा भाग कौन सा होता है? विकर्ण होता है। इसलिए अपन को विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए सूत्र में मान रखेंगे। एल का मान दे रखा है दोस्तों 21 मीटर, यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दे रखी है दोस्तों 16, 12 मीटर, 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई दे रखी है 16 मीटर तो 16 का स्क्वायर। दोस्तों
21 का स्क्वायर 441, 441 प्लस में 12 का 144 और 16 का 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 256। तीनों का योग कर लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 841। कितना आया दोस्तों? 841 आ जाएगा। अंडर रूट में 841 किसका रूट होता है दोस्तों? 29 का। यानी कि 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। तो राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? 29 आ जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई अपने 29 मीटर आ गई, यानी कि कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों? 29 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, U अनुपात V दे रखा है 4:7 तथा V अनुपात W दे रखा है 9:7। तो यदि U बराबर दोस्तों 72 है तो W का मान ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैथ्स की क्लासेस में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप प्ले लिस्ट के माध्यम से रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसमें सिंपल तरीका बता रखा है। तो दोस्तों आप चैनल पेज पर जाइए और प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख लीजिए एक बार, ताकि आपको इस सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आए और आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर देखते हैं। यू अनुपात भी दे रखा है, यू अनुपात वी क्या दे रखा है दोस्तों? 4:7 दे रखा है। और वी अनुपात डब्ल्यू दे रखा है, तो वी अनुपात डब्ल्यू दे रखा है। तो आपको तरीका बताया दोस्तों, वी अनुपात डब्ल्यू को कितना नीचे लिख देना है, तो 9:7 हो जाएगा। आपको तरीका बताया दोस्तों, यहाँ पे 7 है, जो खाली स्थान होगा वहां पे आगे आ जाएगा दोस्तों। तो ये 7 यहाँ आगे आ गया। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और अब कितने करना है? गुणा कर देना है। 9 चौको 36, 9 इंटू 4 करेंगे 36 हो जाएगा। 36 अनुपात 9 इंटू 7 करेंगे 63 हो जाएगा। और 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। दोस्तों यू का मान कितना है? 72 दे रखा है। तो यू का अनुपात कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो 72 किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। तो अपने डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो डब्ल्यू का मान निकालने के लिए दोस्तों इंटू में 49 कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 49 कर लेंगे। 36 से 72 कट जाएगा 2 बार। 49 इंटू 2 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। तो अपने W का मान कितना आ गया दोस्तों? 98 आ गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? दोस्तों सोनू की रफ्तार क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और वो 936 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसमें कितना समय लगेगा? दोस्तों सबसे पहले आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको बदलने के लिए दोस्तों किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 18/5 से गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है दोस्तों? 18/5 से गुणा करना पड़ता है। यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दे। तो अपन ने 18/5 से गुणा किया, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार। 18 इंटू 4 करेंगे तो क्या चाल आ जाएगी दोस्तों? 72 किलोमीटर पर आवर। अपने चाल दोस्तों किलोमीटर पर आवर में आ गई। वो कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्तों? 936 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 936 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कितनी रफ्तार क्या है दोस्तों उसकी? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय होता है। तो दोस्तों 936 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, उसकी रफ्तार है 72 किलोमीटर पर आवर। क्या है दोस्तों? 72 किलोमीटर पर आवर। तो अपने समय कितना लगेगा? 936 में 72 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 13 बार जाएगा। तो 13 घंटे का उसको समय लगेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना दोस्तों, सूत्र में इसका मान रखना है और सूत्र के माध्यम से ही इसका आंसर निकालना है। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2। तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है a√2। तो वर्ग का विकर्ण का मान दे रखा है किसको? तो a√2 बराबर मान क्या दे रखा है? 10√2। क्या दे रखा है दोस्तों? 10√2। √2 से √2 कट जाएगा, यानी कि a बराबर 10 आ जाएगा। तो दोस्तों वर्ग की अपन को भुजा पता चल गई है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको वर्ग का क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल का, विकर्ण का, इनका आपको सूत्र याद रखना है, ताकि आपके एग्जाम में जल्दी से जल्दी इस टाइप के सवालों को कर पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में क्रमशः 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0 तथा 1 और अंत 2 विकेट लिए। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? दोस्तों गेंदबाज द्वारा 15 मैचों में जो विकेट लिए गए उनका क्रमांक क्रमशः दे रखा है कि प्रति मैच में प्रथम मैच में 0 विकेट लिए, दूसरे में 3 लिए, इस प्रकार से 15 मैचों का डेटा दे रखा है और आपको इसका बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो डेटा सबसे बार बार रिपीट होता है वो अपना बहुलक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर निकालिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर निकालने के लिए अपन को आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का क्या होता है? मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले 0 आ जाएगा। 0 कितनी बार है? 3 बार है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटते क्रम में। कभी अपन क्या कर रहे हैं? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। 3 बार 0 आ गया, उसके बाद दोस्तों 1 आएगा। 1 कितनी बार है? 2 बार है। उसके बाद 2 आएगा। 2 कितनी बार दोस्तों? 4 बार है। 1, 2, 3, 4 बार 2 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों 5 कितनी बार है? 5 लिखेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, उसके बाद अपन 3 लिखेंगे। 3 लिखेंगे तो 3 कितनी बार दोस्तों? 3 2 बार है, तो 2 बार लिख लिया। 4 कितनी बार है? 4 कितनी बार दोस्तों? 1 बार ही है, तो 4 1 बार लिख लिया। 5 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार क्या है दोस्तों? 5 है, तो 5 को अपन ने 3 बार लिख लिया। अब अपन बहुलक निकालेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या, जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 2 हो रहा है, उसके बाद 5 हो रहा है। तो सबसे बार रिपीट कौन सा हो रहा है दोस्तों? 2 हो रहा है, तो अपने बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ठेले में 1, 2 और 5 के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपए, यानी 1 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों के रूप में कुल कितने रुपए दोस्तों? 420 रुपए। 1, 2 तथा 5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो ठेले में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे दोस्तों? 5 रुपए के सिक्के ज्ञात करने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। आपको कोई एक्स मानने की या वाई मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है, आप अपना समय लीजिए और अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है दोस्तों। तो पॉइंट्स का अनुपात दे रखा है 8:1:5।
1 रुपए के, 2 रुपए के तथा 5 रुपए के सिक्के हैं। तो दोस्तों अपन को धन दे रखा है 420 रुपए, तो धन का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो धन का अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों। धन का अनुपात निकालने के लिए 8 सिक्के दोस्तों 1 रुपए के, तो कितना धन बन जाएगा? 8 रुपए बनेगा। 1 रुपए के 8 सिक्के अपने पास, तो कितना धन बन रहा है दोस्तों? 8 रुपए बन रहा है। अनुपात में 2 रुपए के दोस्तों एक सिक्का है दोस्तों, तो कितना धन बन जाएगा? 2 रुपया बन जाएगा। 5 रुपए के दोस्तों 5 सिक्के, तो कितना धन बन जाएगा दोस्तों? 25 रुपए। धन कितना बन गया दोस्तों? 25 रुपए। तो अपना अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 8:2:25। क्या है दोस्तों? 8:2:25। तो दोस्तों जो धन का योग दे रखा है 420 रुपए, तो अपन को योग इनका कर लेंगे। 8, 2 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 35 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 35 आ जाएगा। और अपन को किसके कितने रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों? 5 दे रखा है, तो इंटू में 5 कर लेंगे। तो 5 से 35 कट जाएगा 7 बार, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार, तो आंसर आ जाएगा 7। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 60 सिक्के होंगे 5 रुपए के। खेले में 5 रुपए कितने सिक्के दोस्तों? 60 सिक्के। यदि अपन को 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 का अनुपात 1 दे रखा है, तो 1 से गुणा करते हैं। और यदि अपन को 1 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 8 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है दोस्तों? 60 सिक्के। 5 रुपए के कितने सिक्के दोस्तों? 60 सिक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। दोस्तों 22 छात्र है, उसमें एक अध्यापक का वजन शामिल किया जाता है। दोस्तों सभी छात्रों का वजन कितना? 1 केजी बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 केजी था। दोस्तों पहले 22 छात्रों का औसत वजन कितना था दोस्तों? 31 केजी था। तो अध्यापक का वजन ज्ञात करना है दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर निकालिए दोस्तों। एवरेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से अपना राइट आंसर का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों चलिए अपना आंसर निकालते हैं। दोस्तों 22 छात्रों पर प्रति 1 केजी वजन बढ़ता है, तो 22 छात्रों पर 22 केजी वजन बढ़ेगा। एक अध्यापक शामिल हुआ तो उसका भी 1 केजी वजन अध्यापक के ऊपर में बढ़ेगा। तो दोस्तों अध्यापक के शामिल होने पर टोटल दोस्तों 23 केजी वजन बढ़ गया। और प्रारंभिक अनुपात दे रखा है 31 केजी। प्रारंभिक औसत को इतना था दोस्तों? 22 छात्रों का औसत था 31 केजी। तो दोस्तों 23 केजी प्लस 31 केजी कर लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 54 केजी। तो अध्यापक का वजन कितना होगा दोस्तों? 54 केजी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 54 कैसे आया दोस्तों? 22 छात्रों का औसत वजन दोस्तों 1-1 केजी बढ़ गया। तो अध्यापक के शामिल होने पर सभी छात्रों का वजन 1-1 केजी बढ़ गया। तो 22 तो छात्र थे और एक अध्यापक था, उसका भी वजन बढ़ गया दोस्तों। तो 22 और 1 23 केजी वजन बढ़ गया। और पहले औसत 31 केजी था, अब औसत क्या हो गया दोस्तों? 32 केजी प्रति व्यक्ति हो गया दोस्तों। तो 23 केजी पहले से बढ़ा दोस्तों, और 31 केजी पहले से था, दोनों का योग कर लिया तो अपने अध्यापक का वजन ज्ञात हो गया दोस्तों, कितना हुआ? 54 किलोग्राम। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है, तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या होगी? दोस्तों राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। और वह कुल कितना समय ले रहा है दोस्तों? 9 घंटे का समय ले रहा है। तो दोस्तों उसके घर और दफ्तर के बीच की भी दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। अपन राजेश के घर और दफ्तर के बीच की दूरी को
घर तथा दफ्तर के बीच की दूरी को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? x मान लेते हैं। तो दोस्तों 25 किलोमीटर दूरी कितने फर्स्ट में प्रारंभिक जाता समय कितना दूरी तय कर रहा है दोस्तों? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो दूरी बटा समय गति कितनी हो जाएगी दोस्तों? चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों लौटते समय उसकी चाल हो जाएगी दूरी बटा चाल क्या है दोस्तों? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल कितना समय ले रहा है? 9 घंटे का ले रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है दोस्तों। एलसीएम लेंगे दोस्तों। 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। 25 100 में 25 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4x आ जाएगा। प्लस में 20 का भाग 100 में देंगे कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। 5 का गुणा x किया तो 5x आ जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा। 4x और 5x को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 4x और 5x को जोड़ा तो अपने आ जाएगा 9x। 9x बराबर में 100 दोस्तों, इधर गुणा में चला जाएगा तो 9 से 100 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। दोस्तों x बराबर 900 में 9 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाए? x का मान 100 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों राजेश के घर और दफ्तर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूरी कितनी होगी दोस्तों? 100 किलोमीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए वो राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये अकेला कार्य को कितना 6 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले आपको कार्य को मानना है। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। दोस्तों 6 दिन में कर रहा है, एक 8 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम ऐसा मान लेना है जिसमें दोनों का भाग जाए। तो अपन ने एलसीएम मान लिया दोस्तों, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24 दिन। तो दोस्तों अपन को कुल काम कितने करने हैं? 24 काम करने हैं। ये उस काम को 6 दिन में कर रहा है। ये कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। यानी कि दोस्तों वह रोज का कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तभी जाकर उसके 6 दिन में 24 काम पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। काम को कैसे मानना है? अपन को एलसीएम ले लेना है। तो दोस्तों 4 दिन 4 काम प्रतिदिन कर रहा है दोस्तों। ए 4 काम प्रतिदिन करता है। उसी प्रकार से बी का देखते हैं दोस्तों, तो बी 8 दिन में इन काम 24 काम को पूरा करता है। यानी कि उसकी रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। वह 3 काम प्रतिदिन करता है। क्या करता है दोस्तों? 3 काम प्रतिदिन करता है। दोनों को मिलाकर काम करेंगे दोस्तों, ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, 4 प्लस 3 कर देंगे, दोनों मिलकर 7 काम रोज के करेंगे दोस्तों। तो समय निकालना है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कुल काम कितने करने हैं? 24 काम करने हैं। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 काम रोज का कर रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा 24/7। समय कितना लगेगा? 24/7 दिन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें अपन को दोस्तों 24/7 दे रखा है। यदि आपको प्रतिशत में आंसर दे रखा होता तो दोस्तों आपको आगे आंसर को सोल्व करना होता। तो 24 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आता दोस्तों? 3.42 दिन, यानी 3.42 दिन आता। लेकिन आपको यहाँ पे बट्टा में ही आंसर दे रखा है तो आपको बट्टा में आंसर निकालना है। तो आंसर क्या आ जाए दोस्तों? 24/7 दिन का समय लगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 प्याले 10 ₹10 प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। तो व्यक्ति 100 प्याले खरीद रहा है ₹10 प्रति प्याले के हिसाब से। रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं। क्या हो रहा है दोस्तों? 10 प्याले टूट जाते हैं। शेष प्याले ₹11 प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। यहाँ पे दोस्तों प्रिंट मिस्टेक हो गई। क्या करता है? शेष प्याले दोस्तों 10 तो उसके टूट गए, जो बचे उसमें ₹11 प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। तो उसकी हानि प्रतिशत याद करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों 100 प्याले खरीदे, उसमें से रास्ते में 10 टूट गए, तो दोस्तों बचे कितने उसके पास? 90 प्याले बचे। कितने बचे दोस्तों? 90 प्याले बचे। और दोस्तों 100 प्याले खरीदने में 10 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से उसने कितना खर्चा किया दोस्तों? 1000 रुपए का। अब उसके पास 90 प्याले बचे, उसको उसने 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से बेच दिए। 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से बेच दिए दोस्तों। तो उसको कितने रुपए प्राप्त हुए दोस्तों? 990 रुपए। कितने रुपए प्राप्त हुए दोस्तों? 990 रुपए प्राप्त हुए। तो दोस्तों 10 रुपए का उसको नुकसान हुआ। किस पे हुआ दोस्तों? 1000 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई? 1% की हानि हुई। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7% की दर से 5000 रुपए कुछ वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि दर 9% होती तो 300 रुपए अधिक लाभ होता, तो समयावधि बताइए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। दोस्तों 7% की दर से 5000 रुपए निवेश करता है। दोस्तों दर में डिफरेंस यदि वो 9% की दर से करता, तो दोस्तों अंतर कितना आ रहा है? 2% का। दोस्तों 2% दर अधिक होती तो उसे 300 रुपए का लाभ होता। दोस्तों 5000 का 2% निकाल लेंगे। तो 5000 का 2% निकालना है दोस्तों, तो आपको बताया है 1% निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों? इकाई और दहाई के अंक को हटा देना है। तो हटाए तो अपने पास 1% बराबर 50 आ गया। तो 2% बराबर 50 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों? 100 आ गया। तो 5000 का 2% कितना होता है? 100 हो गया। उसे कुल लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 300 रुपए का हो रहा है। यानी दोस्तों 100 रुपए का लाभ हो रहा है प्रति वर्ष को। तो 300 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको कितने वर्ष का समय लगेगा? 3 वर्ष का। तो 300 में 100 का भाग दे देंगे तो अपन को 3 वर्ष मिल जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या देगा? 3 वर्ष मिल जाएगा। दोस्तों उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया दोस्तों? 3 वर्ष के लिए निवेश किया, तभी जाकर उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसको कुछ नहीं करना था, 7% की दर से निवेश कर रहा है, वो 9% की दर से करता तो उसे 300 रुपए अधिक लाभ हो रहा है। तो दर कितने की बढ़ी दोस्तों? 2% की दर बढ़ी। और साधारण ब्याज में 2% की दर निकाल लिए दोस्तों, 5000 का 2% यानी 100 रुपए प्रति वर्ष का लाभ हो रहा है। तो 300 रुपए कमाने के लिए उसको 100 रुपए प्रति वर्ष का लाभ हो रहा है। तो 300 रुपए कितने वर्ष में मिलेंगे दोस्तों? 3 वर्ष में मिलेंगे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उन 50 रुपए में 40 पेन बेचने पर दुकानदार को 20% हानि होती है। दोस्तों एक दुकानदार है, उन 50 रुपए में क्या है? 40 पेन बेचता है, तो उसको कितने रुपए की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। तो वह कितने रुपए में 20 पेन बेचे ताकि उसे 20% लाभ प्राप्त हो? तो उसको जल्दी से इसका आंसर निकालिए वो राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सूत्र होता है दोस्तों, रुपए अपॉन वस्तु प्रतिशत। क्या सूत्र होता है दोस्तों? रुपए अपॉन वस्तु प्रतिशत बराबर में रुपए अपॉन वस्तु प्रतिशत। दोस्तों ये शॉर्ट तरीका है, इसको आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? रुपए अपॉन वस्तु प्रतिशत और रुपए अपॉन वस्तु प्रतिशत। रुपए बराबर 49 रुपए में बेच रहा है, तो 49 लिख लेंगे दोस्तों। क्या और कितनी वस्तुएं बेच रहा है? तो कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 40 वस्तुएं बेच रहा है, 40 लिख लेंगे। इंटू में दोस्तों प्रतिशत, यानी उसे लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है और हानि कितने की हो रही है।
तो 20% की हानि हो रही है, तो आपको हमेशा 100 से काउंट करना है। तो 100 पे 20% की हानि यानी 80, तो इंटू में 80 कर देंगे। बराबर में रुपए, वह कितने रुपए में 20 पेन बेचे, तो रुपए को अपन एक्स मान लेंगे, और वस्तु की जगह 20 पेन बेचे तो 20 लिख लेंगे, ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। यानी 100 पे 20% का लाभ यानी 120 रुपए, 120 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल को सोल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों 8 चौको 32, तो दोस्तों 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, दो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। तो दोस्तों 49 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 का गुणा एक्स करेंगे तो 8 एक्स आ जाएगा, बराबर में 49 इंटू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 इंटू 6 हो जाएगा। तो एक्स बराबर निकाल लेंगे दोस्तों, एक्स बराबर निकालेंगे तो दोस्तों 49 इंटू 6 बटा में दोस्तों क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 147 बटा हुआ क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 147 बटा हुआ 4 आ जाएगा। तो 147 में अपन 4 का भाग देंगे तो अपने राइट आंसर आ जाएगा 36.75। कितना आ गया दोस्तों, 36.75, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 36.75 रुपए में 20 पेन बेचेगा तो उसको यानी कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में मान रखकर आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, तो दोस्तों आपके राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लगे, ये शॉर्ट तरीका है, तो इससे आपके समय की बचत होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया व हर को 20% घटाया, तो नया भिन्न क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 3/5 प्राप्त हुआ। तो मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंश को अपन ने ए मान लेते हैं और हर को क्या मानना है दोस्तों, बी मान लेना है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंश को अपन ने ये माना, यानी कि ए को 20% बढ़ाया तो 120 बटा 100 हो जाएगा। तथा दोस्तों हर को 20% घटाया तो हर किया है दोस्तों बी माना, बी को 20% घटाया बराबर में 80/100 हो जाएगा। बराबर में नया भिन्न क्या प्राप्त हुआ, 3/5 प्राप्त हुआ। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों। तो ए बटा बी बराबर, दोस्तों इस समीकरण को सोल्व करेंगे और इधर भेजेंगे दोस्तों, तो इधर हो जाएगा 3/5 इंटू में हो जाएगा 80/12, क्या हो जाएगा दोस्तों, 80/120 हो जाएगा। दोस्तों 80/120 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और 3 से 12 कट गया 4 बार, 4 से 8 कट गया 2 बार, तो आंसर आ जाएगा ए बटा बी बराबर 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/5 आ जाएगा। तो मूल्य भिन्न क्या प्राप्त हुई दोस्तों, 2/5 प्राप्त हुई, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मूल्य भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, 2/5 हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके देख लीजिए, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों चलिए पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका, वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 40,000 है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या प्राप्त कर रही है, प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है, यानी कि दोस्तों 100 पे 20%, 120/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद बढ़ रही है
दो बार लिख लेंगे दोस्तों 120/100 यानी 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 120 इंटू 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14,400। इसको दोस्तों 4 से गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 4 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 57,600 आ जाएगा। ये तो दोस्तों पहला तरीका हो गया जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसको कुछ नहीं करना है, 40,000 जनसंख्या दे रखी है, प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है, यानी 120/100, 120/100 दो बार हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए बढ़ती है। दोस्तों सोल्व करेंगे तो 57,600 आ जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका है दोस्तों, आपको 20% को भिन्न रूप में बदलना है, यानी कि भिन्न रूप में बदलना आपको बताया है। 20/100 कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। भिन्न रूप क्या हो गया दोस्तों, 1/5 हो गया। तो यानी भिन्न रूप बदल दिया। अब क्या करना, जनसंख्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है दोस्तों, 5 पे 1 बढ़ रही है, तो 5 से 1 बढ़ रही है यानी 6 हो रहा है। 2 वर्ष के लिए बढ़ रही है तो 2 बार लिख लेंगे, 5 से 6 2 बार हो रही है। 5 इंटू 5 करेंगे 25 हो जाएगा, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये दोस्तों वर्तमान जनसंख्या हो गई। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात निकल गया दोस्तों। अब अपने क्वेश्चन में दे रखा 40,000, तो 40,000 का 40,000 लिख लिया दोस्तों। वर्तमान जनसंख्या का अनुपात कितना है, 25 है, तो 25 लिख लिया। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है, 36 से गुणा करेंगे तो 2 वर्ष की बाद की जनसंख्या इंटू में 36 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 40,000 में 25 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1,600 आ जाएगा। 40,000 में दोस्तों 25 का भाग देंगे तो कितना आया, 1,600 आ गया। 1,600 को 36 से गुणा करेंगे, इंटू में 36 करेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा 57,600। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 57,600। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन ने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाने का पूरा प्रयास किया है, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी तैयारी को भी मजबूती मिल सके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासों के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इनका लाभ मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।